राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। कार्तिक का यह पावन महीना अच्छे कर्म अर्जित करने का सबसे आसान तरीका है। आज आपको कार्तिक की महीने में कही जाने वाली भगवान राय दामोदर की एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान करती थी। गांव की सभी औरतों के साथ मंदिर जाती, कार्तिक महत्व में सुनती, कार्तिक की कहानियाँ सुनती, मन से, भाव से पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करती। उसके पिता खेत में काम करते थे और उसकी माता का स्वर्गवास अब बहुत समय पहले ही हो गया था। वो बिल्कुल अकेली थी। घर में तो उसे बताने वाला कोई नहीं था, ना तो वो मंदिर से सीखती। और वो जब तक एक समय जब कार्तिक का महीना पूरा होने वाला था तो तब सब औरतों ने कहने लगी कि मैं पूर्णमासी आने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा गंगा जी में जाते हैं और वहाँ जाके स्नान हो आते हैं। अब वो पूर्णमासी को राय दामोदर को जिमाते हैं। तो अब वो छोटी लड़की थी तो वो सोचने लगी मेरा भी तो कार्तिक पूरा हो गया है। तो पंडित जी ने पूछने लगी कि अच्छा आप बताओ कि भगवान राय दामोदर दिखते कैसे हैं। तो पंडित जी बोले कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, चतुर्भुजधारी, ऐसे हैं हमारे भगवान राय दामोदर। अब उस छोटी सी लड़की के मन में मंदिर में भगवान राय दामोदर की छवि स्थापित हो गई। वो हर समय उनके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूर्णमासी का दिन जब आया, उसने भगवान राय दामोदर को जिवाने के लिए बढ़िया सी रसोई बनाई। अपने छोटे से नन्हे से हाथों से अकेली बनाना, ये भी बहुत बड़ी उसके लिए चीज़ थी। अब वो भगवान को बुलाने लगी। मंदिर में गई, बोली आओ प्रभु आओ, मेरे दामोदर मेरे घर की बढ़िया जीमा खाना खाओ। बहुत देर आवाज़ लगाती रही लेकिन कोई आया ही नहीं। अब उसने सोचा कि भगवान मंदिर में नहीं आते, शायद भगवान पूरे दिन मंदिर में बैठे बैठे थक गए होंगे, लेकिन शायद शहर घूमने गए होंगे। अब मंदिर से पैदल ही शहर पहुंच गई। आवाज़ें लगाने लगी पर कोई सामने नहीं आया। उसने सोचा शायद भगवान घूमने के लिए जंगल गए होंगे, तो लड़की शहर से जंगल चली गई। भगवान को पुकारती रही, कोई नहीं मिला। अब तो जंगल से पहाड़ों पर चलने लगी। बोले भगवान कहाँ हो, मिलते क्यों नहीं हो आप। अब उसने बोला भैया भगवान आपके बिना तो घर अकेली नहीं जा पाऊँगी। वापस घर जाने से तो अच्छा है कि मैं इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊँ। यह कहकर वो लड़की रोने लगी और भगवान को बुलाने लगी। सुबह से शाम हो गई। उस लड़की ने भी अब अन्न का एक दाना नहीं खाया था। अब भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर सोचने लगे भैया यह तो ऊपर से गिर गई तो मर जाएगी और मेरे सर इसकी हत्या लगेगी। इसे लग रहा है दर्शन देने ही पड़ेंगे। उसी टाइम भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि चल बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जीम ले। लड़की बोलती है कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। आप ब्राह्मण बोले कि अच्छा तेरे भगवान कैसे हैं। उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर लिए हुए, चतुर्भुजधारी। अब ब्राह्मण बोले अच्छा ऐसे तेरे भगवान हैं। हाँ ऐसे ही मेरे भगवान हैं। उसने कहा वो ही मेरे भगवान हैं। वो लड़की बोली। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की बड़ी खुश हो गई, बोली कि हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। अब लड़की आगे और लड़की आगे आगे चले, भाग के चल रही। भगवान उसके पीछे पीछे भागते चले संग में।
और उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो भी सब आ गई। पूरे गांव में ये सिर्फ एक औरत को भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि देखो भाई, जो सच्चे मन और दिल का होगा उसे ही भगवान के दर्शन होंगे। बाकी सब ऐसे ही खड़े रह गए। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन दिखे थे उनको तो वो दिखाई दे रहे थे, और पापी जो थे उनमें से किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। राय दामोदर भगवान ने जैसे उस लड़की को दर्शन दिए, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को देना और सभी की इच्छा पूरी करना। बोलो राय दामोदर भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।